किसी की पत्नी हो गई तो चीफ मिनिस्टर हो गया तो लाट साहब हो गया क्या? अरे आसाम में गुंडागर्दी चल रही है तो कैसे जाइए आसाम में जाइए? जमानत ना देने का जो ट्रेंड इस देश में चल रहा है बहुत खतरनाक है। हेमंत बिस्वा शर्मा क्या गृह मंत्री पर प्राइम मिनिस्टर भी हो जानी चाहिए थे। जिस तरह की इनकी भाषा ये वो करते, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। ये निर्दोष हो गई, मुख्यमंत्री की बहू है तो निर्दोष हो गई। अरे जांच होगी उसकी भी। गवई से ये उम्मीद नहीं थी, मगर गवई का जाना चंद्रचूड़ से भी बड़ा नुकसान कर गया देश का। 7 आदमी जो चले गए हैं, कोई ना कोई ठगी ठोरी मार रखी होगी, इसलिए तो दुबक के चले गए। जैसे किसी के बाप का राज है वहां पे कि पाताल बेचेंगे, जैसे बेहुदे घटिया राजा पहले करते थे ना, नॉनसेंस। अरे इसको जेल भेज दो, इसको छोड़ दो, इसको। पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत, पहले अग्रिम जमानत मिली वहां से साउथ में, उसके बाद वो यहाँ पर आ गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए। गुवाहाटी का मामला है जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर तमाम आरोप लगे थे, अवैध दस्तावेज, पासपोर्ट और संपत्तियों को लेकर के। फिर उसके बाद अब गुवाहाटी से भी इनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। क्या कुछ होने वाला सुप्रीम कोर्ट में अब इसमें? पहली बात तो देश के अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए, लिबर्टी के लिए, आजादी के लिए पूरे देश की किसी भी हाई कोर्ट में कोई भी देश का नागरिक चला जाए उसको छूट होनी चाहिए। ये गलत है, संकीर्ण ज्यूरिस्प्रूडेंस है सुप्रीम कोर्ट का भी कि जाइए आसाम में। अरे आसाम में गुंडागर्दी चल रही है तो कैसे जाइए आसाम में जाइए? मणिपुर में कितने जज चले गए थे देश के, जब मणिपुर चल रहा था कितने लोगों की हिम्मत थी जाने की। आज भी जिस जगह पे झगड़ा हो, फसाद हो, वहां पे कोई जाना चाहेगा? जज भी नहीं जाना चाहेगा, अपने बच्चों को भी नहीं जाने देगा। कभी मारा जाए, कोई गोली में फायरिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो पूरे देश में जमानत के लिए पूरे देश की कोर्ट, अग्रिम जमानत के लिए खासतौर पे या इंटरिम जमानत के लिए पूरे देश की हाई कोर्ट्स में छूट होनी चाहिए। देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जाके अपनी जमानत अप्लाई कर ले और सही हो तो उसको मिलनी चाहिए। और इसे पवन खेड़ा के मामले में मुझे नहीं लगता ये सारा पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर बना रखा। इन्होंने इस मैटर को वीआईपी बना दिया, मोस्ट वीवीआईपी। इसको साधारण तरीके से लेना चाहिए था। किसी की पत्नी हो गई तो चीफ मिनिस्टर हो गया तो लाट साहब हो गया क्या? वो राजा हो गया क्या वहां पे? या उसकी राजा की पत्नी को कोई कुछ कह ही नहीं सकता? अगर किसी ने कहा, गलत भी कहा है, तो कानून उसका फैसला करेगा। तो जमानत तो मिलनी चाहिए थी। भाई मुख्यमंत्री की पत्नी को कह दिया, इसलिए जमानत नहीं है। जजों की ड्यूटी है देश के लोगों की लिबर्टी बचाना। किसी ने कर भी दिया है तो ट्रायल में कोर्ट का काम है। ये जमानत ना देने का जो ट्रेंड इस देश में चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये साबित करता है कि देश की कोर्टें इतनी सक्षम नहीं है या वो डरी हुई है। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहादुरी दिखाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को, कि बहादुरी दिखाओ, लोगों को जमानत दो, डरो मत। क्यों डरते हैं वो इसलिए डरते हैं कि भाई पता नहीं हाई कोर्ट में जानबूझ के कोई मेरी एसीआर खराब कर दे, मेरा प्रमोशन ना होने दे। या सरकार जिस तरह के पैटर्न में चल रही है, मैं तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीनियर जज हूँ और मुझे तो अब हाई कोर्ट में जाना है, सभी लालच में। हाई कोर्ट के जज इस लालच में मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है। कभी मैं कोई ऐसा फैसला दे दूं, सरकार नाराज हो जाए, कल मेरा नाम भी आ जाए, तभी नोटिफिकेशन ना हो। जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के 2-2 बार नाम भेजने से भी केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। केंद्र सरकार दबाए बैठी है और सुप्रीम कोर्ट नकारा साबित हुई है। अपने ही कंटेम्प्ट का में नोटिस इश्यू नहीं कर पाई लॉ मिनिस्टर को और सरकार को। अभी तक तो जेल में बंद कर देना चाहिए था लॉ मिनिस्टर या जो भी आदमी उसमें शामिल थे। नोटिफिकेशन कानून है सुप्रीम कोर्ट का, दोबारा नाम भेजने से आपको नोटिफिकेशन जारी करना ही करना है जज को लगाने का। उसके बावजूद नहीं हो रहा। जो सुप्रीम कोर्ट अपने लिए न्याय नहीं पा रहा, देश न्याय नहीं ले पा रही, देश को कितना न्याय दे पाएगी या देश उस पर कितना विश्वास कर पाएगा, इससे न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास कम हो रहा देश का। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि एक निर्दोष महिला को इस मामले में घसीटा विवाद में, तो हिरासत में लेकर के पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने कैसे कह दिया निर्दोष महिला है? क्या पता कितनी निर्दोष है, ये जज साबित करेगा तुरंत बिना ट्रायल के। इस तरह का बयान किसने दिया? ये कोर्ट ने बोला है, गलत बोला। ये कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए निर्दोष महिला। आपने पहले फैसला कर दिया, दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनी जज इन दिस कंट्री, जो पहले ही निर्दोष साबित कर देता है। ये गलत बात है। निर्दोष हो, मुख्यमंत्री की बहू है तो निर्दोष हो गई। अरे जांच होगी उसकी भी, तभी तो पता चलेगा। जो आरोप लगाए उनकी जांच करो, फिर लगाओ आरोप सही है कि गलत है, और पूरी बात सुनो पवन खेड़ा की, तब एक फैसला होता है ट्रायल में। मगर जमानत मिलनी चाहिए थी पवन खेड़ा को। हाईकोर्ट ने जमानत उनकी जो रद्द की, बीइंग एडवोकेट, मैं उसके निंदा करता हूं और मैं उसको कानून सम्मत नहीं मानता। हेमंत बिस्वा शर्मा मेजॉरिटी एडवोकेट भी नहीं मानते। हेमंत बिस्वा शर्मा के भी तमाम बयान अनर्गल से हैं, गाली गलौज वाले भी हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर आरोप लगाने की। अरे अभी तक तो कार्रवाई, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या गृह मंत्री पर प्राइम मिनिस्टर भी हो जानी चाहिए थी। जिस तरह की इनकी भाषा ये वो करते, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये संविधान की भाषा नहीं है।
किसी को भी इस तरह की बेतुकी बातें जो भी करता, चाहे पोजीशन वाला हो, अपोजिशन वाला हो, चाहे कोई सीएम हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, जो भी करे उसको सुधार घर में भेजने की जरूरत है। देश को बांटने का, जाति पे, रिलीजन पे जोड़ने की बात कर सकते हैं। और रिलीजियस लोग भी, रिलीजियस किताबें भी, रिलीजियस शैतान भी अगर इंसानों के बांटने की बात करते हैं, वो अधार्मिक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अमानवीय है। वो चाहे फैसले हो, चाहे कोई धार्मिक ठेकेदारों की बात हो, इस देश में एकता की बात कर सकते हैं, बस तोड़ने की बात कोई नहीं कर सकता। जो तोड़ने की बात करेगा वो देशद्रोही है, अमानवीय है, वो ही आतंकवादी है देश के लिए। क्या होगा अब जो है, क्या पवन खेड़ा जेल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद? क्या होगा, क्योंकि वो तो कह रहे थे पवन खेड़ा को जेल भेजेंगे, पेड़ा बनाएंगे और पाताल लोक से ढूंढ के लाएंगे। ऐसे करे जैसे किसी के बाप का राज है वहां पे, कि पाताल भेजेंगे, जैसे बेहुदे घटिया राजा पहले करते थे ना, नॉनसेंस। अरे इसको जेल भेज दो, इसको छोड़ दो, इसको जमीन दे दो, इसको ये कर दो, उसकी लड़की उठा लो, फलाना करो, जिस तरह की ड्रामेबाजी करे थे, ये उसी तरह की भाषा है। ये नॉनसेंस भाषा है, ये संविधान के खिलाफ है, ये देश की अस्मिता के खिलाफ है। इन लोगों का जनप्रतिनिधि होना भी देश पे कलंक है। लेकिन सर क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा सवाल यही, सुप्रीम कोर्ट जब सब जगह से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट अगर इसके विरोध में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी थोड़ी उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद नहीं है, थोड़ी थोड़ी उम्मीद है। लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलती है तो फिर पुलिस जो है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस में जमानत नहीं मिलेगी। इससे साबित हो जाएगा कि जुडिशरी का इस देश में भट्ठा बैठा हुआ है। मैं एज एन एडवोकेट, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है। तो असम के जो ये मामला है, क्या चुनाव तो अब अगर भट्ठा बैठ जाए सुप्रीम कोर्ट का भी, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, पीपल ऑफ दिस कंट्री टू रेस, खड़े हो जाएं और व्यवस्था परिवर्तन और संविधान के हिसाब से व्यवस्था स्थापित करने के भागीदारी करें और एक नए रास्ते को चुने और एक नए रास्ते को स्थापित करें। जो पासपोर्ट रखने का आरोप, अवैध संपत्ति का बड़ा आरोप था, क्या जांच हो पाएगी इस विषय में कभी, या फिर ये कह रहे हैं इनसे ही प्रूव? अरे कोई जज का तो पहला काम ये था, भाई जिसने आरोप लगाए उसके पहले उसके आरोप की जांच करो। जो आरोप झूठे पाए तो फिर अंदर ठोको, यही है ना। और अंदर ठोकना जब तक ज्यादा जरूरी ना हो तब तक उसको जमानत पे रखो। भाई तुम जांच में भागीदारी करो। अंदर भेजना इस देश का कानून नहीं चाहता। हमारे यहाँ कानून है रिफॉर्मेटिव, सुधार, इसलिए जेलों का नाम भी सुधार घर है। हमें लोगों को सुधारना, कोई गलती भी कर रहे हमें उनको ठोकना, या सीएम की बहू को कह दिया, फलाने की बहू को कह दिया, जितने उल्टे पुल्टे काम भी ज्यादातर कौन करे? आम आदमी के गृहिणी कर रही है क्या? ठगी का पैसा किसके पास है? नेताओं के पास, या ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनके पास है, उनकी बहुओं के पास है। उनका लिविंग स्टाइल देखोगे, उनके हीरे जेवरात देखोगे, नेताओं के घरवालियों के और ब्यूरोक्रेसी के घरवालियों को आम सिटीजन शर्म महसूस करता है, आम गृहिणी शर्म महसूस करती है, जैसे ये लोग देश के राजा रानी हो गए। दैट इज नॉनसेंस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो हाल दिख रहा है, जैसे गवई का दिखा कि बागेश्वर धाम जाते हैं परिवार के साथ, और ऐसे बीजेपी से तमाम संबंध के बात आ जाते हैं जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के से रिटायर होते हैं। तो ये एक इतिहास दिखाता है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? भाई पहले तो गवई ने कहा था कि मैं कोई पोस्ट नहीं लूंगा, हमें बड़ा अच्छा लगा, भाई अब तो ये स्ट्रॉन्ग फैसले लेंगे। मगर जब उन पे जूता फेंका गया, जब यहाँ मैक्सिमम वकीलों ने उसका विरोध किया और उनके पक्ष में खड़ा हुआ, अब जाके वो ऐसी जगह चले गए, एक ऐसे ढोंगी के पास, एक ऐसे ना अनपढ़ ना समझ आदमी के पास चले गए। उसके पास जाने से पता नहीं अब उनको किस भूख आ गई, क्या उनको चाहिए सरकार से, या उसने उनको कान पकड़ के किसी ने वहां भेजा है, कहीं से डायरेक्शन मिली है कि वहां जाओ। अरे वही गणेश की पूजा भी तो करवाई थी यहाँ पर उस वक्त, और आज जो रिटायर होके गवई जो चंद्रचूड़ ने कराया, हाँ वो चंद्रचूड़ ने करा था, उससे तो हमें कोई ज्यादा वो भी नहीं थी, क्योंकि चंद्रचूड़ जिस समाज से आता वो ज्यादातर वर्णवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं लोग। उधर गवई से ये उम्मीद नहीं थी, मगर गवई का जाना चंद्रचूड़ से भी बड़ा नुकसान कर गया देश का। लोग सोचेंगे वाकई ये महान लोग हैं, लोग सोचेंगे वाकई इनके समस्याओं का समाधान है, लोग सोचेंगे वाकई पर्ची से सब कुछ बता देते। ऐसे मूर्ख मंडलेश्वर के घर पे जाना तो पाप था। पटका पहन लिया उन्होंने, तो जैसे मदारी का पटका कोई बंदर पहन लेता है ना, अब पटका और पहन लिया, इसलिए उन्होंने देश का नुकसान किया। देश के लोगों से अनुरोध है, गवई की उस बात को मत मानना। वहां पे कौन धीरेन्द्र शास्त्री, उसके पल्ले कुछ नहीं है, ही इज हैविंग नो नॉलेज, उसको कुछ अता पता नहीं है, वो कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं है। ऐसे सारे सो कॉल्ड संत महात्मा और जो भी कोई है, वो चाहे मौलवी हो, चाहे पुजारी हो, चाहे कोई
बाबा हो चाहे फादर हो, सारे ढोंगियों से देश को बचना है। इस देश में अब ढोंग वोंग नहीं और रिलीजियस किताबों की ठेकेदारी नहीं चलेगी। इस देश में संविधान चलेगा, संविधान की व्यवस्था पर्ची चलेगी। निकालने की बात है, पर्ची निकालते हैं ना वो तो बागेश्वर धाम, तो क्या वो पर्ची निकलवाने गए थे किसी चीज का? अब बताइए, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। पर्ची निकालना भविष्य बताने वालों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ये ढोंग है, ये बकवास है, ये लूटने का अड्डा है, इसमें और कुछ नहीं है। इस बात में दम, पर्ची से तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इसे साबित होता है लोकतंत्र कहाँ है। बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी ने लोकतंत्र, देश का बचा हुआ जो रास्ते पे थोड़ा बहुत चल रहा था, उसको खत्म करने की, दबाने की कोशिश हो रही है। इसी वजह से कोई मुंह खोल नहीं सकता और डीपी भी अपनी चेंज नहीं कर सकता। डीपी भी वैसी लगानी पड़ती है उनको जो उनको बताया जाता है। कोई अपनी मर्जी से बयान नहीं दे सकता, किसी की औकात नहीं है। सारे के सारे ठगी ठोरी, टेंडर वेंडर लेने दिलाड़े में सीमा में लगे हुए हैं और जिसने ठगी ठोरी कर ली वो तो मुंह खोल ही नहीं सकता। और इसीलिए ये भी ठग ठोर हैं, 7 आदमी जो चले गए हैं, कोई ना कोई ठगी ठोरी मार रखी होगी, इसलिए तो दुबक के चले गए। क्या कोई मंत्री पोजीशन भी तो मिल सकता है? और किसको मिल भी जाएगी, मंत्री मिलने से क्या होता है। और शिक्षा मंत्री बनाई थी एक अनपढ़ लेडी, क्या नाम था उसका, स्मृति ईरानी। इससे पता चलता है कि देश की बर्बादी किसने कराई शिक्षा में। एक इतनी कम अनपढ़ बराबर लेडी को इतना बड़ा मंत्रालय देना, शिक्षा मंत्रालय देना, इससे साबित होता है कि देश में संविधान की व्यवस्था चल रही है, देश के साथ गद्दारी हो रही है, या देश को नुकसान करने की साजिश हो रही है, या देश को डिवाइड करने की साजिश हो रही है।